अब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर तो विस्तार से हमने आपको जानकारी दी ही है। अब हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसकी, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट को अशांत करने और दूसरे देशों में तख्तापलट करने, आतंकी संगठनों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने के लिए बदनाम रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालने से पहले दुनिया में शांति कायम करने की हवाई दावे किए थे। लेकिन उनके दावों की हवा सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में निकली, तो दूसरी बार भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। अमेरिका मिडिल ईस्ट को अशांत करने के लिए दूसरे देशों में तख्तापलट करने और आतंकी संगठनों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने के लिए बदनाम रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालने से पहले दुनिया में शांति कायम करने के लिए हवाई दावे किए थे। लेकिन उन दावों की हवा सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में निकली, तो दूसरी बार भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सर पर इन दिनों लोकतंत्र की वकालत और शांति दूत बनने का भूत सवार है। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध और मुल्ला मुनीर जैसे आतंक परस्तों के साथ उनकी बैठक बता रही है कि ट्रंप की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अमेरिका पूरी दुनिया में खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताता घूम रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ ट्रंप की मुलाकातें हो रही है वो लोग लोकतंत्र के असली भक्षक माने जाते हैं। ताजा मुलाकात की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकिस्तान के मार्शल आसिम मुनीर को न्योता भेजा। उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए। ट्रंप को लोकतंत्र की इतनी ही फिक्र होती तो वो शहबाज शरीफ को न्योता देते, लेकिन उन्हें पता है कि शहबाज शरीफ महज एक रबड़ स्टैंप है। ऐसे में पाकिस्तान पर जो राज कर रहा है उससे ही बात करना ठीक रहेगा। बांग्लादेश के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड ऐसा ही रहा। पिछले साल बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अमेरिका के करीबी मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली। यूनुस को घोषित तौर पर अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिलाने में तत्कालीन ओबामा सरकार ने लॉबिंग की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किस तरह से बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या की, ये पूरी दुनिया ने देखा। लोकतंत्र के कथित हिमायती ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुनते हैं, जो राजशाही मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी यात्रा के दौरान न सिर्फ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, बल्कि सीरिया के नए शासक और तथाकथित राष्ट्रपति जो पूर्व में अलकायदा का खूंखार आतंकवादी रह चुका है, अहमद अल-शरा से भी मुलाकात की। अल-शरा वही शख्स है जिस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने नाम घोषित कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर खामेनेई को ईरान के लिए खतरा बताते हैं, लेकिन खुद उन लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जो ना शांति के पक्षधर हैं और ना ही लोकतंत्र के रक्षा विशेषज्ञों की। अगर माने तो इजराइल ईरान युद्ध भी अमेरिका की देन है। पहले अमेरिका ने इजराइल को उकसाया और अब जब इजराइल में तबाही मच रही थी तो अमेरिका खुलकर साथ आने से बच रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर वो जंग में खुलकर सामने आए तो कई ऐसे देश तैयार बैठे हैं जो अमेरिका से सीधा टकराने का मादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं अमेरिका की तरफ से भारत को निमंत्रण मिला, लेकिन पीएम मोदी ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अमेरिका से दूरी भारत की ये कूटनीति का हिस्सा है। भारत क्षेत्रीय समीकरण बनाए रखना चाहता है। पाक आर्मी चीफ अमेरिका की गोद में बैठा है। आतंकिस्तान की तरफ ट्रंप का नरम रुख देखने को मिल रहा है। भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और ट्रंप से ना मिलना भारत की तटस्थ छवि के लिए भी अच्छा है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से अब दोगली बातें अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर कितना भरोसा किया जाए, कितना यकीन किया जाए, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ वो आतंकवाद को पनाह देने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन बिरादर को धोखा, पाक बिका, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। मुल्ला मुनीर ट्रंप की गोद में बैठे। अमेरिका ने पाक को व्यापार का लालच दिया और ईरान से जुड़ी हुई है पाकिस्तान की सीमा। पाकिस्तान का एयर स्पेस चाहता है अमेरिका। युद्ध के हालात बिगड़ने पर पाकिस्तान के रास्ते हमला, पाकिस्तान ने ईरान से गद्दारी की है क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए
नामित किया। ट्रंप युद्ध रुकवाने से ज्यादा भड़काने में शामिल रहे हैं। तो अब दुनिया यही सवाल कर रही है कि क्या अमेरिका के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि ट्रंप की ओर से ये दावा तो ये भी किया गया था चुनाव के समय कि सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी उनकी वो ये होगी कि किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस युद्ध को रुकवाया जाए। लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हुए। हालांकि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अपने देश बुलाया था और वहाँ किस तरीके से उनकी बेइज्जती की थी, लेकिन वो अड़ गए और अभी तक ये युद्ध जो है वो जारी है। अभी तक वो युद्ध रुका नहीं। आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल जंग में महाशक्तियों की ओर सबकी नजर है। अब इस जंग के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान जारी किया है और पुतिन ने इजराइल और ईरान के बीच जंग को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। इजराइल ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। इजराइल ईरान के तेहरान में कोहराम मचा रहा है, तो वहीं ईरान में आधुनिक डिफेंस सिस्टम के तहत इजराइल पर अटैक कर जंग को और भीषण कर दिया है। दोनों ओर से बारूद के गोले बरस रहे हैं और अब इस जंग पर रूस ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। पुतिन ने यह संदेश देते हुए साफ बता दिया कि वो ईरान के साथ डट कर खड़े हैं और तो और उन्होंने परमाणु सहयोग को लेकर अपना स्टैंड दुनिया के सामने रख दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को दो टूक संदेश दिया और ये साफ कर दिया कि वो एक भरोसेमंद साझेदार है, उसके साथ कोई करार नहीं टूटेगी। ईरान के साथ परमाणु सहयोग है मगर समझौता नहीं। ईरान रूस की परमाणु साझेदारी पूरी तरह से सुरक्षित है। दोनों देशों के बीच आगे भी ये साझेदारी जारी रहेगी। पुतिन ने रूस की नीयत पर सवाल उठाने वालों को भी जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि रूस अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ भरोसेमंद रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में हुए इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम पूरी तरह सामान्य है। वहां मौजूद किसी रूसी कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है। सभी रूसी इंजीनियर अब भी काम कर रहे हैं। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का पूरा अधिकार है। रूस उसकी वैध सुरक्षा जरूरतों का समर्थन करता रहेगा। पुतिन ने इस मौके पर तीसरे विश्व युद्ध के लिए आगाह किया। पुतिन ने कहा, मिडिल ईस्ट समेत सभी क्षेत्रों में युद्ध की आशंका। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा। ऐसे हालात के बीच संघर्ष की आशंका बेहद गंभीर। सबको मिलकर शांति से समाधान निकालना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पुतिन ने यह भी दावा किया कि युद्ध के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, रूस और चीन के बीच 2030 तक रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। भारत के साथ भी जल्द ही इसी तरह का समझौता किया जाएगा। इन साझेदारियों का फोकस तकनीकी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन रिटेल और संयुक्त विकास परियोजनाओं पर होगा। पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया जब मिडिल ईस्ट विस्फोटक हालात में है। ऐसे में रूस का यह संदेश न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। एक ओर परमाणु सहयोग की बात तो दूसरी ओर तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी। पुतिन के ये शब्द आने वाले दिनों के लिए बड़ी तस्वीर का इशारा दे रहे हैं। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया फिर किसी बड़े संघर्ष की ओर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।